नमस्कार दोस्तों। कल एग्ज़िट पोल आपको देखने को मिलेगा कल के डेट में। एग्ज़िट पोल के वजह से मार्केट में कल के डेट में अगर कुछ अच्छा होता है तो बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है, बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर मान लेते हैं कि मार्केट के फ़ेवर में नहीं होता है तो फिर वहाँ पर आपको अच्छी खासी करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि कल के डेट में ही आप समझ लो कि इलेक्शन का रिज़ल्ट है, समझ लो, केवल समझ लो क्योंकि एग्ज़िट पोल की वजह से। तो आप समझ लीजिए कि कल के डेट में ही सारा अंदाज़ा लगने को देखने को मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और हाँ, एक चीज़ तो मैं आपको बोलूँगा, सर बिना लाइक किए कैसे जाते हो आप लोग? मतलब समझ में नहीं आता। मतलब एक लाइक करने में भी इतना लगता है कि आप लोगों को करोड़ों रुपए देने पड़ रहे हैं। बाप रे बाप! मतलब कभी-कभी आपको सही जानकारी देना, सही रास्ते पे बताना, हर एक चीज़ बताना, दिखाना। उसके बाद कुछ लोग तो सर देखेंगे तो कुछ लोग ऐसे हाथे खाली हाथ चले जाते हैं। मैं आपको बोलूँगा, आज आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो, कल मैं आप लोगों को सपोर्ट करूँगा। एक दूसरे को ही सर सपोर्ट करना मतलब एक अच्छी चीज़ कहलाती है। तो एग्ज़िट पोल में हम क्या-क्या उम्मीद कर सकते हैं सर गवर्नमेंट से? और गवर्नमेंट अगर पावर में आती है तो क्या-क्या कर सकती है? ये सारी चीज़ अगर आप देखो, जितने भी लोग यहाँ पर मतलब देखो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो भाई। तो जितने सबसे पहले तो ये आप कमेंट कीजिएगा अपने तरफ से, क्योंकि सर ये इलेक्शन है। कितने लोग किसको सपोर्ट करते हैं? कहने का मतलब कि भाई आप किसके सपोर्टर हो? आप लोग बोलेंगे भाई तुम्हें क्यों बताऊँ? है कि नहीं भाई, कि मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ या कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ, तुम्हें क्यों बताऊँ? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप मुझे मत बताइए, आप कमेंट कीजिए। कमेंट करने से होगा क्या कि सर एग्ज़िट पोल है ना, मंडे को क्या है सर, एग्ज़िट पोल है। अगर मैं देखूँगा कि सर मान लेते हैं कि सर 100 लोगों ने कमेंट किया, तो सर 100 लोगों में से अगर मैं देखता हूँ कि 70% लोगों ने अगर मोदी जी को सपोर्ट किया, तो एक एस्टीमेट आना स्टार्ट हो जाता है कि हाँ सर, मतलब इसी को बोलते हैं एग्जिट पोल, कि ज़्यादातर लोग सपोर्ट कर रहे हैं किसको, मोदी जी को, तो मोदी की सरकार आ सकती है। अभी मान लेते हैं कि सर 70% लोग मान लेते हैं कि किसको, राहुल गांधी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो बोल सकते हैं कि हाँ भाई राहुल गांधी जी की सरकार आ रही है। तो इसी को बोलते हैं सर एग्जिट पोल। बात समझ में आ रही है ना? पहले से ही चेक करना स्टार्ट कर देते हैं, अंदाज़ा लगाना स्टार्ट कर देते हैं, और उसी के दम पे बोलते हैं कि ये सरकार आ सकती है। लेकिन सर एग्जिट पोल मैं आपको बोलूँगा कि ये 100% कोई गारंटी नहीं रहता कि भाई एग्जिट पोल में जो बोला जा रहा है वही होगा। नहीं सर, ये केवल एक एस्टिमेशन होता है। ये इसको बोल सकते हैं काइंड ऑफ एनालिसिस, जो डिस्प्ले किया जाता है कि भाई देखो इस तरीके से लोगों का मानना है। तो अपना आपने किसको वोट दिया है, किसको सपोर्ट करते हो, किस बेसिस पे, कमेंट जाके कीजिए अभी। तो ये हमारा एग्जिट पोल होगा। स्टॉक्स को देखने से पहले मुझे लगता है कि हमें देख लेना चाहिए कि किस किस मुद्दे की वजह से स्टॉक्स मार्केट में अप एंड डाउन देखने को मिल सकता है। सबसे पहले सर जो भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आपको देखने को मिलेगा कि अगर नई सरकार आती है तो क्या-क्या उनके प्लान्स होते हैं सर, क्या-क्या वो करना चाहते हैं। जैसे कि देखोगे तो राहुल गांधी जी जब आएँगे तो उन्होंने कई बार बोल रखा है कि बहुत सारे चीज़ों को रद्द कर देंगे सर, उनका मानना है। अब मान लेते हैं कि सर मोदी गवर्नमेंट पावर में आएगी तो सर वो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन अपने हिसाब से बनाएँगे। तो इसी को कहते हैं सर आइडियोलॉजी, कि जब गवर्नमेंट पावर में आती है तो बहुत सारी चीज़ों को अगर वो क्या करते हैं कि नए रूल्स बनाते हैं, नए रेगुलेशंस लाते हैं। तो ये हो जाता है सर। उसके बाद अगर आप देखोगे तो सर पब्लिक पॉलिसी, तो सर क्या नई पॉलिसी आने से क्या होगा, नहीं होगा, ये बोलना बहुत मुश्किल होता है। नई पॉलिसी आने से सर सारे कंपनियों को अपने अपने बिजनेस मॉडल चेंज करना पड़ता है, बिजनेस स्ट्रैटेजी चेंज करना पड़ता है, सारे कंपनियों को सर चेंज करना पड़ता है। अब इसकी वजह से सर उनको एक मतलब जो है बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो सर उसके बाद अगर यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है एग्जिट पोल की वजह से, तो काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। कहने का मतलब है कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो इनिशियल स्टेज में बोलते हैं ना कि सर मतलब जो इनिशियल स्टेज में अपना ये लेना स्टार्ट कर दिया, फर्स्ट स्टेज में जाकर अपने आप को संभालना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि अगर आप देखोगे कर्नाटका में सर एक बहुत बड़ी कंपनी जिसका नाम है JSW, जिंदल स्टील कंपनी है। वो जो कंपनी के मतलब समझ लीजिए कि एक माँ है, ठीक है, एक माँ है। अब सर इनके दो बच्चे हैं। तो क्या हुआ कि ये जो कंपनी है ना सर, बच्चे चलाते हैं ये मतलब न अपने अपने मतलब उनका है सर। लेकिन उनके जो मदर है ना सर, जो उनकी मम्मी है मदर, उन्होंने सर बीजेपी ज्वाइन किया सर। कहने का मतलब है कि JSW जो है अब उसने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। कल तक कांग्रेस का था सर,
कल तक कांग्रेस का था। तो कंपनियों ने सर अपना ये लेना स्टार्ट कर दिया, क्या बोलते हैं कि मतलब अपने बिज़नेस को पहले से ही चेंजेस करना स्टार्ट कर दिया है सर। उसके बाद जो रेगुलेशन देखने को मिलेंगे, तो भाई क्या रेगुलेशन लाएँगे? बहुत सारे देखोगे, क्रूड ऑयल से रिलेटेड अगर देखोगे, खाने-पीने से चीज़ें अगर आप देखोगे तो सर ये नई-नई चीज़ें लाते रहते हैं सर। गवर्नमेंट पहले से ही प्लान करना स्टार्ट कर देती है कि मैं आऊँगा तो फिर क्या लेकर आऊँगा। उसके साथ-साथ सर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अभी जैसे मान लेते हैं कि मोदी जी ने बोला है कि भाई देखो हमने पिछले साल 10 लाख रुपीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किया था। इस बार हम 11 लाख करोड़ में होते हैं ये सारे अमाउंट, ठीक है? तो ये जो है 11 लाख करोड़ जो है हम इस बार हम खर्च कर रहे हैं सर। तो ये क्या होता है कि जब सरकार पहले से पता होता है, इंडिया को पता होता है, मार्केट को पता होता है और लगभग कंपनियों को पता होता है कि हाँ भाई पिछली सरकार जब आई थी तो इतना ही मोटा-मोटा पैसा खर्च कर रही थी। अभी जैसे अगर आप देखो ये 2014 से पहले की बात कर लेते हैं तो रेलवे के लिए जितना पैसा खर्च किया जाता था सर, उससे लगभग 11 गुना पैसा ज़्यादा खर्च किया जा रहा है आज के डेट में रेलवे के ऊपर। और रेलवे में ही सर सबसे ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलता है। तो उनको पता है, इसी वजह से सर रेलवे स्टॉक्स भाग रहे हैं। कहने का मतलब है कि ये सारी चीज़ें सर लोगों को पहले से अंदाज़ा रहता है कि क्या होने वाला, नहीं होने वाला है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि कोई नए लीडर आता है, वो नज़र आ जाता है, तो सर लोगों को पता नहीं रहता। बिज़नेस को चेंज करना पड़ता है। अभी मान लेते हैं कि सरकार मान लेते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दी है, रिन्यूएबल एनर्जी पे ध्यान दे रही है। हो सकता है कि नई सरकार आएगी तो बोलेगी कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान मत दो, रिन्यूएबल एनर्जी पे ध्यान दो। तो अब इससे क्या होगा कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनियाँ थी उनको कुछ खास बेनिफिट नहीं होगा। उनके अंदर भी लगभग सर एक प्लान बनाया होगा उन्होंने कि भाई आने वाले 10 साल में हमें इस हिसाब से इतना ऑर्डर मिल सकता है, इतना काम करेंगे, इतना रेवेन्यू जनरेट करेंगे, इतना सीएजीआर होगा, बहुत सारे होता है। लेकिन सर सारे सपनों पे क्या होता है कि पानी फिर जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर आप लोगों को बताया जा रहा है कि एग्जिट पोल के रिजल्ट की वजह से अगर बीजेपी जो एनडीए सरकार है उनको अगर अच्छे खासे सीट मिलते हैं तो सर मोदी रैली आपको देखने को मिल सकता है मंडे को। तो मंडे को बहुत सारे लोग मंडे को मतलब जो है 9:15 से ही तैयारी कर लेंगे कि भाई क्या क्या खरीदना नहीं खरीदना। ज़्यादातर लोग तो सर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देंगे जैसे उनको अंदाज़ा लगना स्टार्ट हो जाएगा। फिर मंडे के बाद सर ट्यूसडे में तो सर लोग और ज़्यादा छा जाएंगे। स्टॉप लॉस पहले से ही लगाना स्टार्ट कर देंगे, टारगेट ये रहेगा प्री मार्केट ही सर उन लोगों ने सारा जो है सेटअप कर रखा होगा। ऐसा है। अब यहाँ पर एक तरीके से देखिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको बोलूँगा 100% नहीं होता, लेकिन फिर भी बोला जा रहा है ऑलमोस्ट ऑल अदर एग्जिट पोल जो भी प्रिडिक्टेड मतलब सब लोग अपना अपना प्रिडिक्शन करते हैं ना सर, तो उसी तरीके से बताया जा रहा है प्रिडिक्टेड बीजेपी लीड एनडीए सीट्स बताया जा रहा है विन इन द 350 से लेकर 400 रेंज में। अब सर इस रेंज में सर लोगों को लग रहा है कि भाई ये सरकार के पास तो सीट आ ही जाएगी। तो सर जितने भी मतलब ये भी बोला गया है कि अगर बीजेपी आता है वापस मार्केट में तो सर लगभग जो है कि मार्केट में काफ़ी बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। अगर बीजेपी मार्केट में नहीं आती है तो मार्केट में वापस आपको 15% से 20% तक का गिरावट भी देखने को मिल सकता है। तो सर एग्जिट पोल में लोगों ने अंदाज़ा लगाना स्टार्ट कर दिया है। एक तरीके से बोला जा रहा है मार्केट शुड रिएक्ट वेरी पॉजिटिवली। अब उनको सर अच्छा पॉजिटिव करना चाहिए। बोला जा रहा है इफ 350 प्लस सीट्स विन, तो अगर एक तरीके से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अगर 350 या उससे भी सीट ऊपर भी सीट अगर मान लेते हैं कि ये जीत जाते हैं तो सर मान लीजिए कि ये एक अच्छा इंडिकेशन है मार्केट के लिए, जो कि मार्केट ओरिजिनली एक्सपेक्ट कर रहा था। बोला जा रहा है कि ये जो सीट्स हैं वाज, यहाँ देख सकते हो, वाज व्हाट मार्केट वाज ओरिजिनली एक्सपेक्टिंग फॉर एनडीए। और इसी वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बोला जा रहा है एब्सोल्युटली मार्केट वुड श्योरली वेलकम द एग्जिट पोल नंबर ऑन मंडे। में भी बताया जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हो, वी मे सी लिटिल बिट नर्वसनेस बिकॉज ऑफ 400 प्लस वाज, मतलब एक तरीके से स्पोकन बोला जा रहा है कि भाई 400 400 पार बोला जा रहा है। अगर उससे ज़्यादा कमाता है, मतलब अगर 400 पार जिस तरीके से बोला जा रहा है, अगर मान लेते हैं कि जो इनका टारगेट है नहीं आता है तो थोड़ा नर्वसनेस देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि ठीक ठाक आता है तो मार्केट मतलब पॉजिटिव ही ये करेगा सर, क्या करते हैं इसको वेलकम ही करेगा सर एग्जिट पोल को। वो तो बात हो गई सर जो मैं आपको थोड़े थोड़े हाईलाइटेड पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम ले लेगा। अब बात करते हैं सर स्टॉक्स के बारे में क्योंकि सर सभी लोग वही देखने आए हैं। यहाँ पर 5 ऐसे स्टॉक्स बताए गए हैं सर जो आपके पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए और ये एक्सपर्ट की तरफ से आपको रिकमेंडेशन दिया गया है। ये इलेक्शन पिक है सर, मतलब इलेक्शन की वजह से ये सारे स्टॉक्स में आपको तेज़ी देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर साफ साफ लिखा गया, बोला गया है। कंपनियों का नाम यहाँ पर बताया गया है लेकिन सर टारगेट नीचे दिया गया है। तो मैं आपको जल्दी जल्दी से टारगेट यहाँ पर आपको दिखा देना चाहता हूँ जल्दी जल्दी। एनटीपीसी सर सबसे पहले आता है। करेंट मार्केट प्राइस बताया जा रहा है कि भाई 359 में देखने को मिला, टारगेट 419 में देखने को मिला और अपसाइड 17% तक का। तो ये केवल इलेक्शन के लिए है सर, इलेक्शन के बाद आप इनको छोड़ सकते हैं, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो सर ये तो सरकार की अपनी मतलब समझ लेते हुए कि घर की खेती है एसबीआई, और हालांकि क्या बोलते हैं गवर्नमेंट ने भी सर एसबीआई का स्टेक खरीदा है इस क्वार्टर में सर, मार्च में। इनका भी बोला जा रहा है कि 1000 का टारगेट रखिए और 20.5% का तेजी देखने को मिलेगा। मतलब चाहे तो ये 20 भी बोल सकते
थे, लेकिन सर 20.5, क्योंकि वो एनालाइज़ करके बोलते हैं। एयरटेल के बारे में बोला जा रहा है, क्योंकि सर अगर आप देखोगे तो बीजेपी सरकार ने सर लगभग टेलीकॉम को बहुत आगे बढ़ाया है। सर जब पहली बार मोदी जी गवर्नमेंट बने थे, तो उन्होंने सर साफ-साफ बोला था कि डिजिटल इंडिया बनाएँगे पहली बार, और सर आज डिजिटल इंडिया है। सबसे ज़्यादा कंजप्शन डेटा का सर इंडिया के अंदर ही होता है, और ये सारी चीज़ें जो आप देख पा रहे हो इसी की वजह से। तो एयरटेल का टारगेट दिया जा रहा है 1680 रुपीज़, जो कि 22% तक का आपको जो है अपसाइड पोटेंशियल आपको दिखा सकता है सर। ये रेलवे का लग रहा है मुझे स्टॉक्स, हाँ देख सकते हो, टैक्स रेल आपको बताया जा रहा है रेलवे का, ठीक है। उसमें बोला जा रहा है कि 250 का टारगेट रखे, 26% का आपको तेज़ी देखने को मिल सकता है, 26% का। 250 रुपीज़ का टारगेट आपको बताया जा रहा है। ये कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, जेएमआर एयरपोर्ट आपको बताया जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है कि भाई इसका टारगेट 100 का रखिए, 18% तक का आपको जो है ये तेज़ी देखने को मिल सकता है। तो सर ये सारे एग्जिट पोल वाले स्टॉक्स थे, और जो कि केवल इलेक्शन की वजह से मैं आपको बोलूँगा कि लगभग जो है लिमलाइट में रहेंगे, लेकिन उसके बाद अब मैं आपको बोलूँगा कि फिर सिचुएशन बदलता हुआ नज़र आ सकता है। तो आपको कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एग्जिट पोल या इलेक्शन से रिलेटेड और कुछ आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट में बोलिए कि एग्जिट पोल इलेक्शन से रिलेटेड या पीएसयू स्टॉक से रिलेटेड आप क्या पूछना चाहते हो, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा कमेंट के अंदर ही, या फिर मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा।